जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल राउंड टू सक्सेस में स्वागत है। दोस्तों आज जो है एसएससी सीजीएल का दूसरे फेज का जो है एग्ज़ाम चल रहा है। तो आज मेरे एक मित्र हैं, उनका आज पहले शिफ्ट में एग्ज़ाम था। तो आइए पूछते हैं कि उनसे जो क्वेश्चन है वो उनका लेवल कैसा था, पेपर का जो टफ था कि या फिर इजी था, जो इंग्लिश है या फिर मैथ्स है या रीजनिंग है, इनका लेवल कैसा था। पिछली बार की जो फर्स्ट फेज की तरह ही क्या इजी था, इजी टू मॉडरेट या फिर मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था, ये इनसे जानते हैं। तो दोस्त पहले तो आप बताओ, आपका नाम क्या है? अमित वर्मा। तो आज आपका पेपर था 9 से 10। हाँ, कैसा रहा पेपर? अच्छा था। ओवरऑल अटेम्प्ट कितना हुआ? लगभग 80 अटेम्प्ट था। रीजनिंग में कितने किए? 23 क्वेश्चन। आपको क्या लगता है कितनी एक्यूरेसी होगी? 80 नहीं, रीजनिंग में कितनी सही होंगे? लगभग 20 सही होंगे। 20 सही होंगे। रीजनिंग का लेवल कैसा होगा? बहुत ईजी था। बहुत ईजी। और इंग्लिश के बारे में क्या कहेंगे आप? इंग्लिश ईजी था। इंग्लिश ईजी था। फिलिंग ब्लैंक्स थे, 4 फिलिंग ब्लैंक्स थे। हाँ। और ईजी था, लमसम कंप्रीहेंशन जो था वो ईजी था। PQRS भी था क्या? नहीं, PQRS नहीं था। एक्टिव पैसिव था दो, एक एक्टिव था एक पैसिव था। नरेशन? नहीं, ऐसा नहीं था। नरेशन नहीं था। और एरर वाला तो रहा ही होगा। हाँ, 2 था। एरर वाला। और उसमें एंटोनिम्स सिनोनिम्स थे, 2 थे। 2 थे। और लेवल कैसा रहा होगा इंग्लिश का ओवरऑल? ईजी था इंग्लिश। ईजी। और अगर जीएस के बारे में बात किया जाए तो जीएस कैसा था? जीएस ईजी था, ज़्यादा स्टैटिक से आया था। मतलब करंट से कोई भी क्वेश्चन नहीं था? नहीं, करंट से कोई नहीं था। एक था शायद, सन 2021 के बारे में पूछा था। तो वो तो करंट कहाँ मान सकते हैं, उसे 2021 का है तो उसे स्टैटिक ही मानते हैं। हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन था? हाँ, एक था शायद। ज्योग्राफी? नहीं, ज्योग्राफी हाँ एक था वो भूपर्पटी के बारे में पूछा था। फिर करंट से रिलेटेड अपॉइंटमेंट वगैरह कुछ ऐसा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। पॉलिटी से कितने क्वेश्चन रहे होंगे? 2 क्वेश्चन। और इकोनॉमिक्स? नहीं, एक भी नहीं था। एक भी नहीं था। एक था, सिर्फ एक। तो इसका मतलब जो भी क्वेश्चन थे, जो ऐसे क्वेश्चन थे कि जो या फिर इंटरनेशनल चीज़ों से रिलेट करके थे, कुछ ऐसा कुछ नहीं था। सितार वादक, जो स्टार्टिंग में सितार वादक पूछा था। डांस वगैरह? नहीं, डांस नहीं पूछा था। क्या नाम पूछा था वो स्टैटिक से, कुछ पन्ना करके कुछ 3-4। और जो थे जैसे कि मान लीजिए मुख्यालय वगैरह? नहीं, कुछ नहीं। मतलब स्टैटिक ही पूरा का पूरा पूछ लिया था, उसको जहाँ से मुझे में आया उठा लिया था। और मैथ्स के बारे में क्या कहेंगे आप? आसान था मैथ्स आसान था। हाँ। कुछ ऐसा जिससे पिछली वे के इसके फर्स्ट फेज में क्या था कि 20-21 क्वेश्चन जो थे इजी थे और लगभग 3-4 जो है कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे, तो ऐसा कुछ था? हाँ, सेम ही था। सेम पैटर्न है, यानी एसएससी ने अपने पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं किया है। हाँ, वैसा ही है। ओवरऑल आप पेपर के बारे में क्या कहेंगे कि जो पूरा पेपर है अगर सभी को समराइज कर दिया जाए, जैसे कि मान लीजिए मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ठीक था। इजी था। हाँ, यानी कि अगर जो है लोग कटअप 85 90 आसानी से लोग पहुंच सकते हैं, जो लोग पहले से ही हैं। वैसे आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? पहला फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में 85 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है, तो एक अच्छा अटेम्प्ट है, क्योंकि पहला अटेम्प्ट है, पहले में तो काफ़ी लोग वहाँ तक पहुँचते ही नहीं हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? क्या गए, अब तैयारी कर रहे हैं, अब साथ में अब मॉक टेस्ट देते रहिए बस, और क्या। कितने मॉक टेस्ट आपने दिए होंगे? 20 हम दिए हैं, अभी तैयारी ही कर रहे हैं। अभी तो पहला है, अभी 8-9 महीने आपकी तैयारी के हुए, तो 20 मॉक टेस्ट आपने प्रीलिम्स के दिए? हाँ। और सीजीएल भी दिया था? सॉरी, CHSL भी दिया था? नहीं, CHSL नहीं दे पाए थे। किस वजह से नहीं दिया? नहीं, तो हम तैयारी उतने थी ही नहीं, तो पेपर जब आया था तो हमके। अच्छा, तो केवल पर्टिकुलर CGL या मैंने एसएससी का ही एग्ज़ाम देते हैं या फिर कोई और? MTS भी दिए हैं। मतलब एसएससी के ही केवल पर्टिकुलर। चलिए, अच्छी बात है। तो दोस्तों अब इनके हिसाब से जो ये पेपर है फर्स्ट फेज की तरह ही है, इजी टू मॉडरेट है, यानी कि लगभग 25 में अगर देखा जाए, अगर सेक्शन वाइज, तो 25 में लगभग 20 से 21 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इजीली हो जा रहे हैं, और 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मॉडरेट हैं, थोड़ा कैलकुलेट है, कठिन नहीं कर सकते, कैलकुलेटिव हैं बस। और मैथ्स रीजनिंग का यही हाल है। तो जीएस पहले की तरह ही आ रहा है कि हार्ड है सभी का जीएस।
और बात रही इंग्लिश की, तो इंग्लिश भी पहले ही भी ईजी आ रहा था, मैंने भी दिया था, तो मेरे शिफ्ट में भी इंग्लिश ईजी था। इनका भी कहना था कि ईजी ही है। तो आप सभी के लिए, आप जो भी अभी फ्यूचर में एग्ज़ाम देंगे अभी CGL के, जिनका आगे के शिफ्ट में है, तो उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। और उन सभी को ये कहना चाहूँगा कि पैनिक ना होइए, क्योंकि पेपर ईजी आ रहा है। बस 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिफ़िकल्ट हैं या फिर मॉडरेट कह सकते हैं, कैलकुलेटिव, उनको अगर टाइम लग रहा है तो स्किप करें और आगे बढ़ें। थैंक यू।